आज हम स्टडी करने जा रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम। तो दो कंप्यूटर सिस्टम, तो कंप्यूटर क्या होता है सभी को पता है। तो देखिए कंप्यूटर सिस्टम में आज क्या स्टडी करेंगे। तो कंप्यूटर सिस्टम, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर, प्रोसेसिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, तो इन सब के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो चलिए पहले कंप्यूटर सिस्टम के बारे में देखते हैं। तो कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट वर्क अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। तो कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि हमारी रिक्वायरमेंट यानी कि जो हमारी ज़रूरत है उसके अनुसार कार्य करती है। टुडे कंप्यूटर्स आर यूज्ड एट मोस्ट प्लेसेस बिकॉज दे आर फास्ट एंड एक्यूरेट एंड हैव अ वेरी हाई मेमोरी। तो कंप्यूटर आजकल जगह जगह क्यों इस्तेमाल किए जा रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या है, एक्यूरेंसी है, यानी कि वो जो है बहुत ही ज़्यादा तेजी से कार्य करते हैं और सही कार्य करते हैं। उनकी जो मेमोरी है वो बहुत कैसी है, बहुत ही ज़्यादा हाई है, यानी कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा मेमोरी पावर होती है। तो कंप्यूटर हैज़ डिफरेंट पार्ट विच टुगेदर डू इट्स वर्क। तो कंप्यूटर के क्या होते हैं, अलग अलग पार्ट होते हैं जो कि एक साथ ही काम करते हैं। दीज आर कैटेगराइज्ड इनटू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो ये कितनी कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है, दो कैटेगरी में। तो पहली कौन सी, हार्डवेयर, और दूसरी है सॉफ्टवेयर। तो उसी के बारे में हम आज इसमें जानेंगे। द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन आईपीओ साइकिल। तो ये किसके ऊपर बेस्ड है, आईपीओ साइकिल के ऊपर। तो द कंप्यूटर टेक्स द डेटा वी एंटर एज इनपुट प्रोसेस एंड द डेटा एंड गिव्स इंफॉर्मेशन एज आउटपुट। तो हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को डेटा देते हैं, फिर वो प्रोसेस करता है उस डेटे को और फिर हमें इंफॉर्मेशन देता है। तो इस प्रकार से कंप्यूटर का प्रोसेसिंग सिस्टम चलता है। तो यहाँ पर देखिए इनपुट है, प्रोसेसिंग है और फिर आउटपुट दिया आपको। तो आपने क्या किया, पेन ड्राइव उसमें लगा दी, यानी कि हमने इनपुट किया, तो उसमें फिर प्रोसेसिंग हुई और फिर हमें आउटपुट वो मॉनिटर पे दिखा देगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, इस प्रकार से चलता है हमारा कंप्यूटर। अब देखो, इंस्ट्रक्शंस एंड कमांड गिव्स टू कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट और डेटा। तो जो हम कमांड कंप्यूटर को देते हैं, जो डेटा उसको इनपुट देते हैं, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है डेटा, यानी कि जो भी हम कंप्यूटर को देते हैं कमांड, उसको हम कहते हैं डेटा। तो कंप्यूटर एक्सेप्ट एग्जामाइंस एंड कैलकुलेट एंड द रिजल्ट। तो जो वो एग्जामाइन करता है यानी कि वो जो सोचता है उसको हमें रिजल्ट के तौर पर दिखाता है। तो दिस इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है प्रोसेसिंग। द रिजल्ट गिवन बाय कंप्यूटर आफ्टर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन और आउटपुट। तो कंप्यूटर के द्वारा जो प्रोसेसिंग की जाती है उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आउटपुट, इंफॉर्मेशन आउटपुट, यानी कि जो हमें जानकारी चाहिए वो कंप्यूटर हमें दे देता है, तो उसको कहते हैं इंफॉर्मेशन या आउटपुट। तो अब देखिए कंप्यूटर के कौन कौन से भाग है उसके बारे में हम जानेंगे। तो मॉनिटर, तो सबसे पहले क्या है, मॉनिटर है। तो मॉनिटर लुक्स लाइक अ टेलीविजन स्क्रीन, इट इज डिस्प्लेड व्हाट वी टाइप इन थ्रू द कीबोर्ड एंड ड्रॉ विद द माउस। तो इस पर क्या होता है, ये जो है टेलीविजन के स्क्रीन के जैसे नजर आता है। तो जो भी हम टाइप करते हैं कीबोर्ड के जरिए तो या ड्रॉ करते हैं माउस के जरिए, वो इसके ऊपर आ जाता है। अब है प्रिंटर। प्रिंटर कैन प्रिंट रिजल्ट ऑफ आउटवर्क ऑन दी पेपर। तो प्रिंटर क्या करता है, प्रिंटर प्रिंट करता है पेपर के ऊपर। दिस आउटपुट इज कॉल्ड प्रिंट आउट। तो ये जो आउटपुट निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्रिंट आउट। अब देखिए स्पीकर। स्पीकर इज एन आउटपुट डिवाइस विच प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर। तो ये क्या कहलाती है, ये एक आउटपुट डिवाइस कहलाती है। तो जो भी हम मतलब साउंड उसके अंदर डालते हैं वो कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस होता है और कंप्यूटर पे दिखाता है। तो वी कैन लिसन टू सॉन्ग और स्पीचेज स्टोर्ड इन दी कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ स्पीकर। तो इसकी सहायता से हम क्या क्या कर सकते हैं, हम स्पीचेस सुन सकते हैं, इसको अंदर स्टोर कर सकते हैं स्पीकर की सहायता से। अब है स्टोरेज डिवाइस। तो स्टोरेज डिवाइस वो होती हैं जो कि कंप्यूटर के अंदर होती हैं और वो मेमोरी को मतलब अपने अंदर स्टोर करती हैं। तो द पार्ट विच फॉर्म द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड स्टोरेज डिवाइस। तो ये जो मेमोरी यानी कि याददाश्त रखने की जो क्षमता है, बच्चों आपके भी दिमाग में याददाश्त होती है ना, उसी प्रकार से कंप्यूटर की भी याददाश्त होती है, उसकी भी मेमोरी होती है। तो उसी को हम कहते हैं स्टोरेज डिवाइड, यानी कि वो अपने अंदर उसको संग्रह करके रखता है। तो विदाउट स्टोरेज कैपेबिलिटी कंप्यूटर विल नॉट बी सो हेल्पफुल टू अस इट इज़ टुडे। तो बिना कंप्यूटर के जो है स्टोरेज कैपेसिटी के वो हमारे लिए हेल्पफुल नहीं हो सकता। तो स्टोरेज कैपेसिटी उसके अंदर होनी आवश्यक है। तो देयर आर सम पार्ट दैट एनेबल द कंप्यूटर टू स्टोरेज डेटा एंड प्रोग्राम। तो इसके जो है कुछ पार्ट हैं जो कि उसको तैयार रखते हैं अपने अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए। तो देयर आर टू टाइप ऑफ स्टोरेज इन दी कंप्यूटर। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक पहला क्या है, प्राइमरी स्टोरेज। तो प्राइमरी स्टोरेज क्या होता है,
प्राइमरी स्टोरेज रेफर टू दी मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर, तो ये इसकी मेन मेमोरी होती है। इट इज़ टेम्परेरी इन नेचर, तो ये क्या होती है, नेचर के अनुसार ये टेम्परेरी होती है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज रैम, तो ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है रैम। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो ये रैंडम एक्सेस मेमोरी के तौर पर स्टैंड करती है। व्हेन वी शट डाउन द कंप्यूटर ऑल स्टोरेज डेटा इन रैम आर लॉस्ट, यदि हम कंप्यूटर शट डाउन करते हैं तो जो भी रैम में डेटा होते हैं वो क्या होता है, लॉस्ट हो जाता है, यानी कि खो जाता है। रैम इज कॉल्ड वोलेटाइल ड्यू टू दिस रीजन, तो इसीलिए क्या कहलाती है, वोलेटाइल कहलाती है अपने इसी रीजन के कारण। अब दूसरा क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज, तो ये तो पहली थी प्राइमरी, अब है ये सेकेंडरी। तो सेकेंडरी स्टोरेज इज दी परमानेंट स्टोरेज, यानी कि मेमोरी, तो ये कैसी है, ये परमानेंट है, यानी कि यदि आपने कंप्यूटर को बंद भी कर दिया तो ये उसमें रहेगी, तो इसलिए कहते हैं मेमोरी। इट इज़ नॉन वोलेटाइल, तो ये मतलब ख़त्म होने के वाली नहीं है। जैसे वोलेटाइल तो क्या होती है, वो जैसे ही आपने कंप्यूटर ख़त्म वो किया बंद, वो नष्ट हो जाएगी, लेकिन ये क्या होती है, नॉन वोलेटाइल होती है। इट मीन्स द डेटा इज़ नॉट लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ, तो ये डेटा क्या होगा, लॉस्ट नहीं होगा जब आप कंप्यूटर स्विच ऑफ करोगे, उसके अंदर संग्रहित रहेगा। अब देखिए आगे क्या होता है। तो इफ़ वी नीड टू स्टोरेज डेटा फॉर फ्यूचर यूज़ वी नीड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइड, तो यदि हमें कंप्यूटर के अंदर डेटा रखना है अपने फ्यूचर के यूज़ के लिए तो हम क्या करेंगे, उसको सेकेंडरी डिवाइस में स्टोर कर देंगे। दे आर वेरी हेल्पफुल एंड वाइडली यूज फॉर स्टोरेज डेटा एंड इंफॉर्मेशन इन दी कंप्यूटर, तो ये क्या है, ये हमारे मतलब आगे के लिए जो भी स्टोरेज रहता है उसके अंदर डेटा वो हमारे लिए हेल्पफुल होगी और हमें इंफॉर्मेशन देगी आगे। हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क एंड पेन ड्राइव आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ स्टोरेज डिवाइड, तो इनके अंदर हम क्या करते हैं, इनके अंदर हम डेटा स्टोरेज करते हैं। अब देखो हार्ड डिस्क क्या होती है। अ हार्ड डिस्क इज अ कलेक्शन ऑफ मैनी मैग्नेटिक कोटेड डिस्क, तो ये क्या है, मैग्नेटिक कोटेड डिस्क है। दीज मैग्नेटिक कोटेड डिस्क आर अरेंज वन अपॉन अनदर, ये क्या है, तो ये देखिए ये है यहाँ पर हमारी हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क क्या होती है, तो ये जो है हार्ड डिस्क इज अ स्पेशल डिस्क विच कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, इट इज सेट इनसाइड द सीपीयू, तो ये सीपीयू के अंदर स्थित होती है और ये क्या होती है, मैग्नेटिक कोटेड होती है और इसके अंदर जो है बहुत ही अमाउंट में डेटा इन्फॉर्मेशन जो है इकट्ठी की जा सकती है और ये इसके अंदर ही होती है, किसके अंदर होती है, सीपीयू के। अब है फ्लॉपी डिस्क। अ फ्लॉपी डिस्क कैन स्टोर स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा, तो हार्ड डिस्क क्या करती है, हार्ड डिस्क बहुत ज़्यादा डेटा इकट्ठा करती है, लेकिन फ्लॉपी क्या करती है, वो थोड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर करती है अपने अंदर। इट वर्क्स व्हेन इट इज़ पुश्ड इनटू फ्लॉपी ड्राइव, तो ये कब काम करती है, जब आप इसको पुश करोगे यानी कि उसके अंदर डालोगे। द फ्लॉपी ड्राइव इज़ फिक्स्ड टू सीपीयू, तो ये कहाँ पे फिक्स होती है, सीपीयू में। कंप्यूटर डिस्क और सीडी, तो बच्चों आप सभी को पता है ना, कंप्यूटर डिस्क या कॉम्पैक्ट डिस्क या सीडी, तो सभी को पता होगा इसके बारे में। तो अ सीडी कैन स्टोर मैनी टाइम मोर इन्फॉर्मेशन दैन अ फ्लॉपी डिस्क, तो ये फ्लॉपी डिस्क से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपने अंदर कलेक्ट कर सकती है। इट इज़ अ राउंड शेप डिस्क, तो इसकी शेप कैसी होती है, राउंड। इट वर्क वैन इट इज़ प्लेस इनसाइड अ बॉक्स कॉल्ड सीडी ड्राइव, तो ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है सीडी ड्राइव, जब इसको अंदर रख दिया जाता है किसके अंदर, एक बॉक्स के अंदर। अब है पेन ड्राइव। दिस इज अनदर स्टोरेज डिवाइस विच कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा दैन सीडी और द फ्लॉपी, दिस डिवाइस इज़ वेरी स्मॉल साइज, तो ये देखें यहाँ पे सी पेन ड्राइव है ना, तो ये क्या होती है, एक छोटी सी डिवाइस होती है जिसके अंदर मतलब फ्लॉपी से ज़्यादा डेटा जो है आ जाता है, तो इसीलिए ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है पेन ड्राइव। तो समझ में आया बच्चों कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो ये सब होते हैं इसके पार्ट, ये होती हैं स्टोरेज डिवाइसेस, तो इतने सारे पार्ट मिलकर एक कंप्यूटर हमारा बनता है। तो हम तो सोचते हैं कि कंप्यूटर बोल देते हैं, लेकिन इसके अलग अलग पार्ट होते हैं जो कि अलग अलग कार्य करते हैं। तो बच्चों यदि आपको चैप्टर पसंद आया है, समझ में आया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि लगातार आपको ऐसे और भी चैप्टर प्राप्त होते रहें।